हेलो दोस्तों, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आप सब लोगों को एलसीएम और एचसीएफ करने के लिए सिखाएंगे कि किस तरह से किया जाता है। तो अगर आप एलसीएम एंड एचसीएफ बनाने के लिए नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे आप सभी लोगों के सामने एलसीएम को हल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 है, 14 है, 20 है, यानी कि इनको हमको एलसीएम लेना है। तो किस तरह से लेंगे? तो सबसे पहले देखिए एलसीएम लेने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि जब भी आप एलसीएम को लगाइएगा तो सबसे छोटी संख्या से लगाइएगा। किससे? सबसे छोटी संख्या से। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 2 है। एक के बाद क्या? 2, यानी कि आप 2 से ट्राई कीजिए। 1 से तो कभी मत लगाइएगा, आप 2 से ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। अगर 2 से आपका ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा तो आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे 2 से लगा लेते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 लिख लेंगे इस तरह से। अब जैसे ही यहाँ पे 2 लिखिएगा ना, अब 2 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 10 आ जाए। और 2 बात है, 2 का टेबल आप कितने बार पढ़िएगा कि 10 आ जाएगा। और 2 से जब भी लगाइएगा तो यहाँ पे जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा ना, इसका आप आधा कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे 10 है तो 10 का आधा कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ पे आपको 5 ले लेना है। देखिए अब उस कंडीशन से भी देखिए 2 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। तो इसी कंडीशन से किया जाता है। फिर अब देखिए अब 2 से लगाए हैं तो इसका भी आधा होगा। तो 14 का आधा 7 होता है ना, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 7। अब देखिए यहाँ पे 20 है तो 20 का आधा कितना होता है? 20 का आधा होता है 10। तो यहाँ पे आपको 10 लिख लेना है, ठीक है ना। देखिए इस तरह से 10 लिख लेना है। अब देखिए दोस्तों जब आप इस तरह से कर लीजिएगा उसके बाद फिर से आपको इस तरह से एक लाइन खींच लेना है, ठीक है ना। चलिए हमने खींच लिए। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि अब हमको कितने से ट्राई करना है। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे भी कटेगा और यहाँ पे भी कटेगा, यानी कि 5 तो नहीं कटेगा 2 से। तो देखिए 2 से लगाएंगे हम, तो 2 से लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे 10 कटेगा। तो सबसे पहले हम छोटे संख्या से ही लगाएंगे। तो 2 से लगा लिए। अब जैसे ही 2 से लगाएंगे 5 तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 का टेबल में 5 नहीं आता है। तो 5 को हम उसी तरह से लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 7 है तो 2 का टेबल में 7 भी नहीं आता है। तो 7 को भी हम उसी तरह से लिख लेंगे। अब देखिए 2 का टेबल में 10 आता है तो कितने बार में आता है? 5 बार में। तो 10 का आधा कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे देखना है कि अब कितने से लगेगा। तो यहाँ पे अब आपको 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा। अब आपको डायरेक्ट कितना से? 5 से लगेगा। तो यहाँ पे 5 लिख लीजिएगा। और 5 का टेबल एक बार पढ़िएगा तो 5 आएगा। तो 5 एक कम 5 हो जाएगा। फिर 7, 5 का टेबल में 7 नहीं आता है तो 7 को हम उसी तरह लिखेंगे। फिर 5 का टेबल में 5 आता है, एक बार में आता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी कंडीशन से करते रहना है जब तक कि आपका 1 ना आ जाए। अभी देखिए यहाँ पे 7 बचा हुआ है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे भी 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से नहीं, 7 से लगेगा। डायरेक्टली कितना से लगेगा? 7 से। तो 7 से लगा लीजिए। अब वहाँ पे देखिए 1 हो गया और यहाँ पे भी 7, एक कम 7 हो गया और यहाँ पे भी 1 हो गया। तो अभी अब आपको बोले थे कि जब तक इसी कंडीशन से करते रहना है जब तक यहाँ पे 1 आपको ना दिखाई दे दे। तो देखिए अब यहाँ पे आपको 1 दिखाई दे दिया होगा, ठीक है ना। तो यहीं से इतना ख़त्म करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका एलसीएम लेकर आए हैं इसको सारे को आपको गुना कर देना रहता है, ठीक है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह। फिर यहाँ पे भी 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। यहाँ पे 7 है तो 7 लिखेंगे, ठीक है ना। आप देखिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इसको आपको गुना करना है। गुना करके जितना आएगा वही आपका एलसीएम लेकर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए इसको अब हम गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे किस तरह से? देखिए 2 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो 2 का 2, 2 दूनी 4। और 4 का टेबल पढ़िएगा तो 4 का 4, 4 दुनिया 4, 12, 4, 16, 4, 5, 20। और 20 का टेबल 7 बार पढ़िएगा तो 140, यानी कि यहाँ पे जो आपका 140 निकल कर आ गया, यही फाइनली आपका क्या एलसीएम लेकर आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो एलसीएम का यहाँ पे देखिए एलसीएम जो था इसको आप जरूर बनाने के लिए सीख गए होंगे। अब यहाँ पे जो एचसीएफ है, एचसीएफ को किस तरह से बनाया जाता है इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम एचसीएफ को हल करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे दोस्तों 12 है, 16 है, 24 है। तो हमको इसको एलसीएम एचसीएफ लेना है। एलसीएम में क्या होता था? एक भी संख्या कटता था तो हम लगाकर क्या करते थे? काट लेते थे। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ में क्या है कि जब तक आपको तीनों संख्या ना कटे, जब तक आप
किसी से नहीं लगाएगा। तो ऐसे कौन से संख्या से लगाएं जो कि मेरा तीनों संख्या को काट दे। तो हम चलिए 2 से लगाएंगे। सबसे पहले तो आप छोटी संख्या को ही यूज कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए 2 से यूज करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 से लगा लिए हैं, तो 2 से लगा लिए हैं तो 2 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 12 आ जाए, तो 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। और कितना 12 का आधा 6 होता है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 का आधा 8 होता है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और 24 का आधा 12 होता है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से इस तरह से कर लेना है आपको दोस्तों। अब फिर यहाँ पे उसी कंडीशन से करना है कि यहाँ पे हम कौन सा संख्या से लगाएं जो कि तीनों संख्या को काटे। तो यहाँ पे देखिए हम अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम अगर यहाँ पे आपको 2 से लगाएंगे तो हम मेरा तीनों संख्या को काटेगा। किसको? तीनों संख्या को। तो हम 2 से ही लगाकर काट लेते हैं। चलिए देखिए जब हम 2 से लगाए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और 8 का आधा होता है 4, 12 का आधा होता है 6, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे फिर से इस तरह से एक लाइन खींच देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐसे कौन सा संख्या से लगाएं जो कि तीनों संख्या को काटे। तो अगर हम 2 से लगाएंगे तो तीनों संख्या को नहीं काटेगा, इसको और इसको तो काट लेगा लेकिन इसको नहीं काटेगा। और हम 3 से भी लगाएंगे तो तीनों संख्या को नहीं काटेगा, यानी कि हम किसी भी संख्या से अब लगाएंगे तो मेरा ये तीनों संख्या को नहीं काटेगा। तो यहीं तक को आपका HCF खत्म होता है। अब जो यहाँ पे 2 2 निकल कर आए हैं इस दोनों को आपस में गुना कर लीजिए। देखिए 2 और गुने कितना 2 लिख लेना, इस दोनों को गुना कीजिए कितना 2 का 2 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे जो 4 निकल कर आया यही 4 फाइनली आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। 12 16 24 का HCF कितना 4 निकल कर आ गया। तो देखिए LCM और HCF बनाने के लिए सीख गए होंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे अगर नए आकर इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हमें खत्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक